गुरु चांडाल योग क्या होता है? गुरु चांडाल योग अगर कुंडलिका में बनता है तो उसके क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। कुंडलिका के 12 भाव होते हैं। अगर प्रथम भाव से 12वें भाव तक अगर गुरु की युति राहु के साथ होती है तो गुरु चांडाल योग बनता है। गुरु चांडाल योग में व्यक्ति के स्वभाव के कुछ लक्षण होते हैं और उसको क्या क्या चीज़ें लाइफ में फेस करना पड़ती है, इस वीडियो में मैं उसके ऊपर डिटेल बात करूँगी। राहु के साथ वैसे भी किसी भी ग्रह की युति बनती है तो वो अच्छा परिणाम नहीं देती है, नकारात्मक ही परिणाम देती है। और गुरु हमारी कुंडलिका में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब ये कहा जाता है कि कुंडलिका में अगर गुरु सही प्लेस है, सही जगह है, तो गुरु में इतना सामर्थ्य होता है उस व्यक्ति को सब कुछ चीज़ें देने में, और कई सारी दोषों को भी गुरु अगर सही है, स्ट्रांग है तो दूर कर सकता है। और हमारे कुंडलिका का गुरु ही अगर खराब हो जाता है तो उसके कई सारे नकारात्मक परिणाम हमें अपने लाइफ में दिखाई देते हैं। तो गुरु की युति का राहु के साथ मतलब होना थोड़ा सा नुकसानदेह भी होता है, अच्छा भी होता है। गुरु और राहु मान के चलो अगर किसी भाव में प्लेस होते हैं तो जितना उसका अच्छा परिणाम मतलब जैसे है ना, शुरू में तो उस व्यक्ति को इस युति का मतलब उस भाव का फल जो है मिलने में बहुत ही मतलब दिक्कतें आती है। गुरु और राहु की युति अगर होती है तो इसका मनुष्य के बुद्धि पे, चरित्र पे भी मतलब जो है प्रभाव पड़ता है। जैसे मान के चलो गुरु अगर जैसे धन भाव में है तो जीवन के शुरुआत में उस व्यक्ति को धन से संबंधित बहुत सारी है ना समस्या दिखने को मिलेगी, बट वो धनवान ज़रूर होगा। यानी गुरु और राहु जिस भी भाव में युति करते हैं उस भाव के फल व्यक्ति को ज़रूर मिलते हैं, बट बहुत ही संघर्ष से, बहुत ही प्रयत्न से। गुरु चांडाल योग से प्रभावित व्यक्ति की ये भी निशानी है कि वो व्यक्ति मतलब टिट फॉर टैट होता है। यानी आप जिस तरीके से उस व्यक्ति से बिहेव करेंगे वो उसी तरीके से आपको रिएक्ट करेगा। जैसे अगर आप किसी उस व्यक्ति से अच्छे से बात करोगे तो वो दुगने अच्छे से बात करेगा। अगर आपने बुरे तरीके से उससे बर्ताव किया है, बुरी तरीके से डील किया, तो वो व्यक्ति उतनी ही बुरी तरीके से आपसे डील करेगा। गुरु चांडाल योग से प्रभावित व्यक्ति, मान लो अगर गुरु चांडाल योग आपके दशम हाउस में हुआ है तो वो व्यक्ति मतलब जो है सफल ज़रूर होगा, बट बड़े संघर्ष के साथ होगा। गुरु चांडाल योग अगर आपके छठे भाव में बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु जो है उससे कभी जीत नहीं पाएंगे। गुरु चांडाल योग का ये भी है कि उस भाव से संबंधित आपको चीज़ें मिलेगी, बट जो है वो जैसे है ना, जैसे आपको धन मिल गया, द्वितीय भाव से धन मिला, पर वो धन ऐसी जगह खर्च होगा जिसका कोई विशेष आउटकम नहीं मिलेगा। गुरु जैसे छठे भाव में भी गुरु की युति, गुरु राहु की युति हुई तो धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट वो बीमारी पे खर्च होगा। तो ऐसे है ना कुछ उस भाव से संबंधित आपको जो है नकारात्मक चीज़ें मिलेगी। गुरु और राहु की युति व्यक्ति के है ना नेचर को भी प्रभावित करती है। जैसे गुरु चांडाल युति में जैसे किसी की मैरिटल लाइफ भी जैसे ना प्रभावित हो सकती, लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा सकते हैं या उनके दिमाग में वैसी चीज़ें रहेगी। गुरु चांडाल योग में व्यक्ति है ना दिखावे पे भी बड़ा महत्व देता है।
और किसी लड़की के या किसी महिला की पत्रिका में गुरु चंडाल योग बनता है तो वो उनकी मैरिज लाइफ को भी बहुत इम्पैक्ट करता है। मतलब ये ज़रूरी है कि महिला की कुंडलिका में तो ये योग ना ही हो, क्योंकि उसकी माइंड को, उसकी मैरिज लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। उसके कैरेक्टर को भी ये बहुत इफ़ेक्ट करेगा। थोड़ा सा गलत वे में भी जा सकती है महिलाएं, और स्टेटस मेंटेन पे, झूठा दिखावा करने पे व्यक्ति बहुत अपना समय बर्बाद कर सकता है। गुरु चंडाल योग से प्रभावित व्यक्ति बातें करने में और उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है उसका तो मतलब जवाब ही नहीं है। वो इतना स्मार्ट होता है, बातों में उनसे जीत पाना, आप उनको मतलब जो है ना मूर्ख नहीं बना सकते हैं। वो किसी भी लोगों से कंफर्ट होके अपनी बातें रख सकता है, अपनी चीज़ें जो है बता सकता है। गुरु चांडाल योग से प्रभावित व्यक्ति अपनी चीज़ों का, अपनी वस्तुओं का अपने परिवार के लिए त्याग करता है। बहुत कुछ देने की है ना इच्छा भी रखता है। मतलब ज़्यादा कुछ फैमिली को लेके, मित्र को लेके ज़्यादा कुछ किसी चीज़ का मोह भी नहीं करेगा, वो दे देगा। बट देने के बाद, कुछ करने के बाद भी उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसको उसकी सफलता नहीं मिलेगी। गुरु और राहु से प्रभावित व्यक्ति जो है थोड़ा सा ओपन माइंडेड भी होता है। कुछ चीज़ें वो नहीं मानता है, स्पिरिचुअलिटी की भी, पूजा पाठ की भी। मतलब वो उसका ये होता है कि यहाँ तक चीज़ें बेटर है, सही है, इसके बाद जो है मतलब वो उसको है ना रूढ़िवादिता पे इतना विश्वास नहीं होता है। अच्छा एजुकेशन मिलने में उसको दिक्कतें होती है, उसको ज़्यादा उसकी लाइफ में कोई सही गुरु, मतलब जो होता है ना गुरु समान की संख्या कम होगी, उसको अच्छे गुरु मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, या वो उन गुरुओं से वैसा बेनिफिट नहीं लेगा, वैसे करियर को जो है ना नहीं प्राप्त कर पाएगा। मतलब विद्या प्राप्ति में भी गुरु चांडाल युति की वजह से दिक्कत होती है। गुरु चांडाल युति में अगर जो है से गुरु अस्त है तो गुरु चांडाल योग का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। गुरु चांडाल योग में अगर थोड़े से भी ग्रहों का और अच्छे कुंडलिका में योग है, अच्छे सपोर्ट बन रहा है, तो भी गुरु चांडाल योग का इतना इम्पैक्ट व्यक्ति के जीवन में नहीं दिखता है। अगर उसका भाग्य मजबूत है, उसका पंचमेश मजबूत है, कुछ राजयोग उसके जीवन में घटित हो रहे हैं, या अच्छे ग्रहों की महादशा बन रही है, तो भी गुरु चांडाल योग का जो है इतना प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नहीं दिखाई देता। गुरु चांडाल योग जैसे 9th हाउस में अगर बनता है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। गुरु चांडाल योग अगर 4th हाउस में बनता है तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव होता है। हालांकि उससे संबंधित कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। जैसे 4th हाउस से अगर बनेगा तो व्यक्ति की सुख सुविधाओं के जो साधन होते हैं उसमें ज़रा भी कमी नहीं होगी, वो उसके पास बहुत सारे होंगे, बट उससे उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। 9वें भाव में अगर ये योग बनता है तो व्यक्ति पूजा पाठ से मतलब ईश्वर से थोड़ा सा विमुख होगा। गुरु चांडाल योग जो है 8th हाउस में अच्छा होता है। 8th हाउस में अगर ये योग बनता है तो रिसर्च के फील्ड में व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। गुरु चांडाल योग अगर 12वें घर में होता है तो भी बहुत अच्छा होता है। ये योग तभी प्रभावित होता है जैसे है ना, अगर गुरु उच्च का भी हो जाए तो भी इसका प्रभाव इतना नहीं होगा। राहु और गुरु के बीच की डिग्री अगर 10 से ज़्यादा है या 10 है तो भी इसका प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन में इतना नहीं दिखेगा। इस युति में अगर और कोई प्लैनेट्स जुड़ता है, मतलब 3 से 4 प्लैनेट जो है एक ही जगह हो, या 5 जगह, मतलब 5 प्लैनेट हो एक ही घर में, मतलब चतुर्ग्रही त्रिग्रही योग अगर कुंडलिका में बन रहा है गुरु चांडाल योग के साथ, तो भी इसका प्रभाव जो है इतना नहीं होगा। इस योग में अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि भी आती है
तो भी इस योग का इतना प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नहीं आएगा। गुरु चांडाल योग से प्रभावित व्यक्ति अगर किसी को कोई सजेशन देता है तो उसके सजेशन को ज़रूर मानना चाहिए। उसकी सजेशन हमेशा दूसरों को जो है बेनिफिट देगी।